कॉल पिक करो। अगले ही पल मैसेज मौजूद था और साथ ही कॉल आने लगी। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। क्या हो गया है? मैं बिजी थी, 1 मिनट सब्र कर लेते। अच्छा है, मुझे कुछ और लगा। ओह, मुझे कुछ और लगा था। मुस्कुराता लहजा साफ बता रहा था कि वो उसका झूठ पकड़ चुका है। क्या तूफान आ गया? अब बोलो भी। तूफान तो कहीं नहीं आया, तूफान तो कहीं और आया लग रहा है। मैं तो बस तूफान के बाइस होने नुकसान का तखमीना लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझी नहीं। तुम पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो आज। समझने लग जाओगी। खैर छोड़ो, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। मम्मी मुझसे जवाब मांग रही हैं तो क्या जवाब दूँ मैं उन्हें? इतने ही तुम फर्माबरदार ना हो जाओ कहीं। तुम मुझे अपना फर्माबरदार बनाना चाहती हो क्या? सवाल दर सवाल। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो झींप गई थी। बताओ फिर क्या कहूँ उन्हें? मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं क्या कह सकती हूँ। वो दामन बचा गई। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जोड़ने की बात हो रही है हानिया मुर्तज़ा। तो तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? आखिर को तुम्हारी भी तो ज़िंदगी है ना। मुझे नहीं पता इस सब का। तुम जानते हो ना कि ये सब मेरे एजेंडे में कभी नहीं रहा और ना मैं किसी भी तरह से खुद को तुम्हारे काबिल समझती हूँ। हम दोस्त हैं या नहीं, या जो भी हैं दिलशेर, मगर मैं एक खैरख्वाह की हैसियत से पूरी ईमानदारी से कह रही हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की डिज़र्व करते हो और तुम्हें मिल भी जाएगी क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छे हो। मेरी मम्मी की ख्वाहिश है ये, और मैं पता नहीं क्यों उन्हें इनकार नहीं कर पा रहा। मैं अगर किसी से भी शादी करूँगा तो शायद उनके दिल में ये बात आए कि मैंने उनकी बात को रद्द किया। मैंने हर तरह से हमेशा कोशिश की है कि मम्मी को मेरी तरफ से कोई दुख ना पहुँचे। तुम अपनी मम्मी की ख्वाहिश के लिए ये करोगे सब? तुम अपना बताओ, तुम क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता, मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही। सोचना चाहूँ भी तो पहले ही नुक्ते पर अटक जाती हूँ। तुम खुद को बुरा और मुझे अच्छा सोचना छोड़ दो। इस अच्छे बुरे में मत पड़ो। अगर तुम खुद को बदलने की चाह रखती हो, अगर तुम इस सब से हटकर चल सकती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे लिए फ़ैसला करना मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं किसी से कोई कमिटमेंट नहीं कर चुका। ना मैं आइडियलिज़्म का कायल हूँ कि ऐसी लड़की चाहिए और वैसी लड़की चाहिए। सच पूछो तो इस बारे में सोचने का कभी ख्याल ही नहीं आया। मगर अब जब सोच रहा हूँ तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बस कोई सादा सी लड़की हो, धीमे से मिजाज की, और ये दोनों खूबियाँ बहरहाल तुम में नहीं हैं। वो इस पॉइंट पर रुका। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने तो पहले ही कहा कि मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं। ये क्लब, बार्स, पार्टीज़ और इस टाइप के दोस्त छोड़ सकती हो तो मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा खैर मकदम है। हानिया मुर्तज़ा, मैं तुम्हारे मिजाज की तेज़ी पर और इस तरह की बाकी छोटी मोटी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, मगर ये सब जो मैंने ऊपर गिनवाया है, इस सब की इजाज़त तुम्हें मेरे साथ रहते हुए नहीं होगी। ना ये सब किसी तौर मुझे कबूल होगा। अगर तुम इतना कर सकती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। ये सिर्फ मेरा ख्याल है। तुम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने में आज़ाद हो। मैं कोई भी चीज़ तुम पर थोपना नहीं चाहता। तुम जो चाहो अपने लिए फ़ैसला कर सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही। वो रूहान सी हुई। ओके, परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ, हम फिर बात करेंगे। और तुमने बताया नहीं कि मैंने शॉपिंग कैसी की, मतलब इस्तेमाल के लायक है या मैं फ़ेल हो गया इस मामले में? उसको उलझन में देखकर वो टॉपिक को बदल कर बात ही बदल गया। जितनी बुरी शॉपिंग की मुझे तवक्को थी उतनी भी बुरी नहीं, बल्कि अच्छी खासी है। हाँ, स्लीपर्स का साइज़ 1 नंबर बड़ा है। भाई अंदाजे से लिया था, मगर फिर भी देखो मैं करीब करीब पहुंच गया। इतना ज़्यादा सारा मेकअप और ज्वेलरी तुम वैसे किस खुशी में लेकर आए हो? कब तुमने मुझे देखा ये सब यूज़ करते हुए? इंतहाई नाशुक्री बीवी साबित होने वाली हो तुम। अचानक ही वो बोल गया था। यानी वो उसके हक में फ़ैसला कर चुका था। टूं टूं की आवाज़ पर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कैसे रवानी में ये कह गया, मगर अब क्या हो सकता था। कॉल कट गई थी। चूंकि इस बार शादी का सारा इंतज़ाम उरद शेर कर रहा था तो उसने डिसाइड किया था कि शादी इस बार प्रॉपर रस्म व रिवाज के साथ होगी और हम हर इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो फैसला ये हुआ कि लड़के सब ज़ाहिर की पार्टी में रहेंगे और लड़कियां जायशा की टीम में जाएंगी। उसके साथ ही उशना, माहिमा, हुरिया, इरा और फिरवा, ये सब जायशा लोगों के साथ शादी तक फार्म हाउस पर रुकेंगी। मतलब फार्म हाउस शादी तक जायशा का मैका रहेगा। सबको ये आइडिया बहुत ही पसंद आया, मगर जब ये बात मीर शाह को पता चली तो उसने बहुत आराम से मना कर दिया कि उशना फार्म हाउस पर नहीं रुकेगी। डैड, मॉम को लड़कियों की टीम में रहना पड़ेगा, ये रूल्स में शामिल है। ऐसी की तैसी तुम्हारे रूल्स की, ये फजूल रूल बनाने को कब मैंने कहा था तुम्हें? ये आलम ये आलम शौक का देखा ना जाए, उरद शेर ने छेड़ा, और ये भी उरद शेर ही कर सकता था। बकवास बंद करो तुम। अब अपने बाप से मस्खरियाँ करोगे? शर्म तो तुम में बाकी नहीं बची।
डैड सिर्फ 3 से 4 दिन की तो बात है, वो दूल्हे की मॉम है, उसको घर पर रहना चाहिए। दूल्हे का डैड है ना यहाँ, उसके होते भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दूल्हे के डैड को तो प्रॉब्लम हो सकती है ना यार। तो आप अपनी मिसेज हमें 2-4 दिन के लिए उधार दे दें। अब मार खाए बिना बाज नहीं आओगे ना तुम। ठीक है डैड, मर्जी है आपकी। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे तो प्लान का आपने कचरा कर ही दिया ना। ऐसे प्लान बनाने को कहा जिस पागल ने था ना तुम लोगों से, अपनी बीवियां शौक से भेजो, वो मैंने रोका थोड़ी है तुम लोगों को। हम तो 4 दिन आज़ादी के मनाना चाहते हैं। आपको मुबारक आपकी असीरी। उरद शेर, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ये क्या बकवास करते फिर रहे हो तुम? वो मीर शाह को भुगता कर निकला कि जारून ने उसको धर लिया। यार अब आपको क्या मसला हो गया? तुम ये लोग प्लान बना रहे हो, आया बड़ा वेडिंग प्लानर। चाचू डार्लिंग, आप ज़्यादा बोल रहे हैं। और क्या मैंने आपकी जान मांग ली है? आप समझ लें आपकी हुरिया मैके गई हुई है कुछ दिनों के लिए, और ये गोल्डन पीरियड इंजॉय करे। और शेर, तुम बहुत पिटोगे, कसम से तुम्हारी जान ले लेंगे सारे। जिसको पता चलेगा वही जान को आ जाएगा। और शेर को क्या आपने एवं ही समझ रखा है चाचू डार्लिंग? मुझे अंदाज़ा था कि सारे मजनू मिलकर धरना देंगे, इसीलिए मैंने इसका बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। आप बस अपनी आज़ादी को एंजॉय करने के लिए रेडी रहे। मुझे नहीं चाहिए आज़ादी, तुम अपना शैतानी दिमाग अपने पास रखो। चाहे रोएं चाहे हंसें, मगर करना तो पड़ेगा। आखिर को बड़े भैया की शादी आप सबको भी तो याद रहनी चाहिए ना। कितने बदतमीज़ हो तुम औरत शेर, मुझे पता है, इसीलिए तो सब कहते हैं मैं बिल्कुल आप पर गया। लानत हो तुम पर। शुक्रिया चाचू डार्लिंग। ऐसा ही रिएक्शन एहान, मुराद और अरमान की तरफ से आया, मगर सामने भी औरत शेर था जिससे कोई जीत नहीं पाया था। उसने सब खवातीन को जाने कैसे इतना पक्का किया था कि वो सब अपने मिस्टर को हरी झंडी दिखाते अपनी अपनी पैकिंग में मसरूफ़ थी। हुरिया, तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं। ज़ारून अब बस करे ना, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? बच्चों की खुशी है, करने दें जैसा वो कर रहे हैं। वो सब मिलकर अपने भाई के हर मोमेंट को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए ना। तुम्हें करनी तो अपनी मर्जी है, मैं चाहे जो भी कह लूँ। फिर कहती हो जुरेज बहुत ज़िद्दी है, बात नहीं मानता, अपनी मर्जी करता है। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसकी माँ भी ये सारी क्वालिटीज़ कूट कूट कर अपने अंदर भर कर रखी हुई है। तौबा है ज़ारून, आप तो यूँ कर रहे हैं जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। और फिर इसमें ऐसा क्या है? आप अपने काम के सिलसिले में कितने कितने दिनों के लिए जाते रहते हैं, तब भी तो रहते हैं ना। तो अब ऐसा क्या हो गया जो इस तरह ज़िद कर रहे हैं? यार मेरा दिल नहीं लगेगा। उसका हाथ पकड़कर लिजाजत से कहा उन्होंने। ज़ारून शाह साहब, अब आप ऐसे तो ना करें, मैंने हामी भर ली है। आपको सोचना चाहिए था ना मेरे बारे में। मैं यहाँ अकेला मक्खियाँ मारूंगा क्या? नहीं, आप काम में हाथ बटाइएगा, वक्त का पता ही नहीं चलेगा। तो अब आप ऐसे करेंगी मेरे साथ? उसने पीछे से कंधे पर ठोड़ी टिकाते गिला किया। मुराद, आप यूं करेंगे तो मैं जाऊंगी कैसे? तो किसने कहा जाएं? मत जाएं, कहीं जाने की ज़रूरत ही क्या है? एक उम्र गुजर गई मुराद। अभी कल ही की तो बात लगती है जब आपके लिए सबसे ज़रूरी मैं हुआ करता था। जब आपके लिए दुनिया मुराद शाह से शुरू होकर मुराद शाह पर ख़त्म होती थी। आपके वो लफ्ज़, वो लहजा आज भी मेरी समातों में हर हर्फ वैसे ही महफूज है। आप कहती हैं उम्र गुजर गई, मुझे तो लगता है हमने आगाज़ सफ़र अभी कल ही तो किया है। वो बिना कुछ कहे उसके सीने पर सर टिका गई। वाकई ऐसा था, न मुराद की मोहब्बत उसके लिए कम पड़ी थी, न इरहा की मुराद के लिए दीवानगी खत्म हुई थी। आप नहीं जाएंगी, मैं कह चुका हूँ औरत शेर से भी, और आपको भी बता रहा हूँ। शाह, ये क्या बात हुई? खुद आप चले जाते हैं, मैंने कभी कुछ कहा? तो आप ना जाने दिया करें ना। आप रोकती नहीं इसलिए मैं चला जाता हूँ। बहुत बुरे हैं आप। मैं नहीं बोलती, हमेशा आप अपनी मर्जी करते हैं। हद है वैसे झूठ की भी, कोई इंतहा होती है झूठ की। मैं सिवाय एक मामले के आपकी कहाँ नहीं मानता। वो सवाल का जवाब लेने के लिए बाकायदा उठकर उसके रूबरू आ खड़ा हुआ। इतनी मुश्किल से आपका बेटा माना है शादी के लिए, उसने तो समझें ये सब करके मुझ पर एहसान ही कर दिया, और अब आप हैं कि मान नहीं रहे। आप हमेशा ज़ाहिर की साइड पर होती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बार मैं जायशा की साइड पर हूँ, आप ज़ाहिर की साइड पर रहें इस बार। मतलब कभी भी आप मेरी साइड नहीं रहेंगी? शाह, कोई सुनेगा तो मानेगा नहीं कि आप ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। कोई माने ना माने, अभी आप माने जो मैं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ रहेंगी, दैट्स इट। अपने बेटे को कीजिएगा इनकार, फिर आप खुद ही कर दूंगा। बेटा ना हो गया विलन ही हो गया। ये लड़का तो मेरी बीवी हथिया चुका है। मैं किसके पास जाकर अपना दुखड़ा रोऊं कि ये सब मेरी अपनी गंदी औलाद का किया धरा है। एहान की बात पर फिर कुछ उसका दुखी सा स्टाइल देखकर महिमा की हंसी ही नहीं रुक रही थी। हंस लें, आप भी दिल खोल कर हंसें। पता नहीं ये लड़का कब कोई अकल का काम करेगा। हर काम उसको दुनिया से अलग ही करना होता है। ले दे के हमारी वोट लगा दी, ये सारा रायता फैलाकर खुद पता नहीं किधर दफा हो गया। मिल जाए मुझे ये एक बार। आप गुस्सा छोड़ें और अपना मूड ठीक करें। कौन सी कयामत आ गई है? एक छोटी सी फरमाइश है बच्चों की, कर लेने दें उनको अपनी खुशी पूरी। हमारे अरमानों का खून करके ही खुशियाँ मनानी है इन गधों ने सारी।
तुम्हें तो कभी मेरी परवाह थी ही नहीं, उस वक्त नहीं हुई जब होनी चाहिए थी, तो अब तुम मुझे क्या घास डालोगी? अरमान को उससे वैसे ही कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उस पर कोई करम नवाजी करेगी। भाई जब आप घास खाते ही नहीं तो क्यों घास डालूं? तुम्हें शर्म आती है ज़रा कि मैं शोहर हूँ तुम्हारा? जी शोहरे नामदार, फरमाएं कनीज़ के लिए क्या हुक्म है? फरवा। उसने उसकी मुसलसल निकल रही बतीसी पर उसको घूरा। अरे इतना गुस्सा रहने दीजिए डॉक्टर साहब, आपको पता है ना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हारा जाना ज़रूरी है, सब तो जा रहे हैं, इसीलिए तो जा रही हूँ कि सब जा रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगी अकेले? अकेली कहाँ हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पर। उम्र देखें अपनी और हरकतें देखें। उम्र को क्या हो गया है मेरी? अभी तो मैं जवान हूँ। उरद शेर, पागलों वाली बातें मत किया करो। मैंने कहा ना मैं मैनेज कर लूँगा। हमारे होते हुए भी आप मैनेज करते फिरें, मुझे मंजूर नहीं। आप बेफिक्र होकर अपनी शादी की तैयारियां एंजॉय कीजिए। मैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ये सारा मामला सेट करके मेहंदी से पहले ही वापस आ जाऊँगा। ज़ाहिर शाह अमीर का कोई ऑफिशियल काम निकल आया था, मगर उरद शेर उसको जाने नहीं दे रहा था और उसने अपनी ड्यूटी लगवा ली थी। तुम क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि मुझे मेरी फैमिली और उसकी खुशियाँ सबसे पहले हैं। आपकी लाइफ के बहुत स्पेशल डेज़ हैं, इन्हें घर रहकर एंजॉय करें। अब तक काम ही किया है, आगे भी काम ही करने हैं, कम से कम ये दिन तो खुशी खुशी सुकून से गुजारें। और तुम खुद कहाँ हो? तुम्हारी खुशी कहाँ है? कभी मोमिन शाह की खुशी तो कभी जाहिर शाह मीर की खुशी। और शेर कहाँ है? उसकी खुशी कहाँ है? बोलो, तुमने क्यों ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया? खुशियाँ और दुख हर इंसान को उसके अपने हिस्से के मिलते हैं भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये पल समेट लें, इन्हें ज़ाया मत करें। कल जब आप ज़िंदगी की किताब के औराक पलटेंगे तो ये पल हसीन यादों की सूरत में आपके पास महफूज होंगे। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ रत शेर। ज़ाहिर ने उसको टोका। जो मेरे नसीब में होगा मुझे मिल जाएगा। मैंने कभी किसी की खुशियों से हसद नहीं किया। मेरा यकीन है कि हमारा रब हमारे लिए जो बेहतर समझता है वही करता है। उरद शेर वो नादिम है यार, ज़ाहिर शाह ने ईशल के लिए राह हमवार करना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे नज़र नहीं आता कि वो जो यकदम चुप हो गई है तो क्यों हुई? मुझे वो भी नज़र आता है जो उसकी आंखें बयान करती हैं, जो वो कह नहीं पा रही वो भी जानता हूँ। मगर मुझे उससे कोई गिला नहीं है भाई, ना मैं उसे गलत कहता हूँ, मगर उसकी नदामत को मैं कैश नहीं करना चाहता कि अब अगर वो सच जानने के बाद नादिम है तो मैं उस पर ख़ुद को मुसल्लत कर दूँ। आप फिक्र ना करें, मैं देख लूँगा वो सब। फ़िलहाल आप अपने और भाभी के बारे में सोचें। मैं अब चलता हूँ, जल्दी सब कुछ निपटा कर वापस आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखना और राब्ते में रहना, इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़।